लगभग 2 या 3 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ये बताया था कि रांगे की अंगूठी से बिल्कुल भी वज़न कम नहीं होता है। ये 100% रॉन्ग है कि उसको पहनने मात्र से आपका वज़न कम होने लगता है। इसके साथ ही साथ मैंने कुछ क्लिपिंग दी थी जो कि मेरी उस समय की थी जब मेरा वेट बहुत ज़्यादा था। उसके बाद मैंने 18 से 20 किलो वज़न कम किया, बिना किसी डाइटिंग, बिना किसी एक्सरसाइज और बिना किसी भी प्रकार की दवाइयाँ लिए हुए, और कुछ ज़्यादा खाने पीने में भी नहीं छोड़ा था। तो कई लोगों ने मुझे कहा कि आप इससे शेयर करिए हमारे साथ कि आपने नेचुरल तरीके से कैसे वज़न कम किया। तो मैं इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ कि किस प्रकार से आप बिना किसी प्रकार की डाइटिंग किए हुए, एक्सरसाइज किए हुए अपना वज़न कम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर और लोगों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि एज ए साइकोथेरेपिस्ट मैं ये बोल सकती हूँ, मैंने कई बार देखा है कि 70% लोग सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए वज़न कम नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें भूखा रहना पड़ेगा, डाइटिंग एक्सरसाइज वो कर नहीं सकते हैं और कोई दवाइयाँ लेना भी वो अफोर्ड नहीं करेंगे। इसके कारण वो वज़न कम करने का इरादा ही छोड़ देते हैं और साथ ही साथ उस बढ़े हुए वज़न के कारण अपने से प्यार करना भी छोड़ देते हैं, जिसके कारण वो टेंशन और डिप्रेशन में आ जाते हैं। और 30% लोग अगर जैसे तैसे करके क्रैश डाइटिंग करके वज़न तो कम कर लेते हैं, फिर कुछ समय के बाद वही हो जाता है कि वज़न वापस आ जाता है और फिर टेंशन डिप्रेशन शुरू हो जाता है। तो चलिए ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए मैं ये बताऊंगी कि मैंने वज़न कैसे कम किया। पर चूँकि ये रियल स्टोरी है, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी सी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आखिर मैंने वज़न क्यों कम किया और कैसे किया। मैं लगातार सेमिनार्स के कारण बाहर रहती थी और बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होने के कारण सारा दिन खाए बिना रहना और रात को खाना, चाइनीज़ ज़्यादा खाना, कोल्ड ड्रिंक पीना, इसके कारण धीरे धीरे मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। पर मुझे कोई परवाह नहीं थी क्योंकि मुझे फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं था, जिसके कारण मैं उसको कैरी ऑन कर रही थी। लगभग 95 केजी मेरा वज़न हो गया। उसके बाद अचानक से एक दिन मेरे घुटनों में बहुत दर्द हुआ, तो डॉक्टर ने कहा कि अगर आपने अब वज़न कम नहीं किया तो आपको कहीं आना जाना भी मुश्किल हो जाएगा, यानी कि आप हैंडीकैप्ड हो जाएंगे। तब मुझे डर लगा कि नहीं, अब मुझे वज़न कम करना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने क्या किया, हालांकि कई चीज़ें, कई जो रेमेडीज़ रहती हैं वो यूट्यूब में अपलोडेड हैं, परंतु कौन सी रेमेडी हमको सूट करेगी ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें मैं शॉर्टलिस्ट करके आपको 2 ऐसी पहले रेमेडीज़ बताऊंगी जिसको मैंने स्टार्ट किया था। सबसे पहले चूँकि मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी और अर्थराइटिस हो गया था, जिसके कारण मेरा चलना मुश्किल था और एक्सरसाइज तो बट नेचुरल है, मैं कर ही नहीं पाती, और उसके अलावा किसी प्रकार की मेडिसिन मैं लेना पसंद नहीं करती। तो मैंने यूट्यूब में ही देखा, तो एक था कि जीरा पानी अगर आप पीते हैं तो आप लोग भी इसे बिना डिफ़िकल्टी के, बिना साइड इफ़ेक्ट के ले सकते हैं। इसमें मैंने क्या किया, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच जीरा भिगो दिया, सुबह को उसे गर्म करके शान के पी लिया। जीरा खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूजन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सुबह उठते ही 2 गिलास पानी सादा पी लीजिए और 1 गिलास ये जीरा पानी पी लीजिए। इससे भी विदिन 10-15 डेज, 1 मंथ मेरा वज़न कम होने लग गया। मतलब एक प्रकार से जो स्वेलिंग थी बॉडी में वो कम होने लग गई। उसके अलावा मैंने एक और चूर्ण टाइप का बना लिया। चूर्ण जो रहता है, कैसे बनाना है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। 250 ग्राम आपको लेना है मेथी दाना, 100 ग्राम आपको लेना है अजवाइन, और 50 ग्राम लेना है आपको काली जीरी। इसको अच्छे से भून लेंगे बिना तेल के गैस पे और उसे पीस लेंगे। रात को सोने के पहले 1 चम्मच लेना है और 1 गिलास पानी पी लेना है। ये 2 जो तरीके हैं उसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको अगर फॉलो करना है कि मैंने कैसे 20 किलो वज़न कम किया, और यकीन मानिए मैंने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी जो मुझे पसंद थी। तो चाहे आप राइस बोलिए, हम कुछ भी खाते हैं उसके हिसाब से, जो भी चीज़ें खाते हैं उस हिसाब से मैं पूरी चीज़ें खाती थी, सारे मतलब प्रोडक्ट यूज़ करती थी, पर उसको प्रॉपरली, वो मैं आपके साथ शेयर ही कर रही हूँ, बता ही रही हूँ। तो उसमें क्या करना है कि ये 2
चीज़ें करने से, एक तो आपने लिया जीरा पानी सुबह को, और उसके पहले नाइट में रोज़ रात को सोने के पहले 1 चम्मच ये ले लिया। उससे क्या होता है कि अगर जिसको अर्थराइटिस भी है या किसी भी रीजन से शनि ग्रह भारी होता है तो भी बिना रीजन से भी शरीर में पीड़ा रहती है, उसमें भी इसमें रिजल्ट आता है, क्योंकि मैंने कई लोगों को बाद में इस हिसाब से भी बताया था तो भी रिजल्ट आया था। तो किसी भी प्रकार की पेन के लिए और वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी थेरेपी। इसको आपको कम से कम 3 महीना करना है। उसके बाद क्या होता है कि आपको जो खाना खाना है उस खाने में से सिर्फ और सिर्फ आपको फ्राइड चीज़ हटा देनी है। फ्राइड चीज़ जो रहती हैं, जैसे तला हुआ कोई भी खाना है, वो आपको नहीं खाना है। इसमें मैं सुबह को जीरा पानी लेती थी, उसके आधे घंटे के बाद 1 कप चाय, चूँकि मुझे मिल्क वाली टी पसंद है तो मैं फुल ऑफ मिल्क की लेती थी। हाँ, उसमें शक्कर एकदम कम कर दी, हालांकि कुछ महीने तो मैंने बिल्कुल ही शक्कर नहीं डाली, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ऐड ऑन कर सकते हैं। और 1 टोस्ट या बिस्किट के साथ कोई भी मैरी बिस्किट वगैरह ले सकते हैं जिसमें शुगर नहीं हो। उसके बाद नाश्ते में क्या खाना है? ब्रेकफास्ट में मैंने तो स्टार्टिंग में ज़्यादा समय, काफ़ी महीने तक सिर्फ दलिया लिया, जिसमें कि नमक रहेगा और 1 चम्मच घी। दलिया ही खाया मैंने नाश्ते में, और कोई भी फ्रूट ले लीजिए, जो भी फ्रूट पसंद है, बनाना हो या कोई भी फ्रूट हो, जो फ्रूट आपको पसंद है 1-2 ले लीजिए और दलिया खा लीजिए। या फिर एक पैटर्न बना लीजिए, 1 कटोरी दही, 1 रोटी में अभी जैसे मेथी आती है तो मेथी डाल के आप रोटी बनाने, कम से कम तेल लगा के, ज़्यादा तेल नहीं लगाइए, 1 या 2 पराठा बना लीजिए, उसको दही के साथ खा लीजिए। उसके अलावा बीच में जैसे आपको भूख लगती है लंच के पहले, तो उस समय आपको जो काला चना रहता है उसे भिगा के रख लें, और सुबह को उसको पानी से निकाल के अलग करके रख लें, फ्रिज में रखें। ऐसे करें, अंकुरित करना चाहें तो कर सकते हैं, और उसे थोड़ा थोड़ा पानी में गर्म करके उसको खा लें नमक डाल के। उससे भी टेस्ट अच्छी आती है और आपका काफ़ी समय उससे निकल जाता है। उसके बाद आता है कि लंच जो लेते हैं, इसमें आप ये बिल्कुल छोड़ दीजिए कि आपको रोटी नहीं खानी है, या फिर आपको चावल नहीं खाना है, दाल नहीं खाना है, या फिर अगर वेज नॉनवेज, आप नॉनवेज अगर खाते हैं तो वो नहीं खाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो ज़्यादा ऑयली नहीं हो उसको नहीं खाना है, बाकी आप खा सकते हैं। अब रात को भी आपको जैसे दाल चावल खाने हैं, दाल पतली बना लीजिए और उसको खाइए। दिन भर आपको जब कभी भी इच्छा होती है आप ड्राई फ्रूट वगैरह खा सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं। और उसके अलावा जैसे आपने वीक में 4-5 दिन ये कर लिया, उसके बाद आप 1 आध दिन उसको छोड़ दीजिए, ड्रॉप कर लीजिए 1-2 दिन, जैसे चीट डे जिसको बोलते हैं। आप उस दिन आपको जो पसंद है खाइए। एक चीज़ और करिए कि जब कभी भी आप घर में हैं, क्योंकि बहुत लोग तो बाहर नहीं जाते हैं, मेरे केस में मैं टूर में बहुत ज़्यादा रहती हूँ, तो उसके कारण जब घर में हैं तो फिर आपको बिल्कुल रूल फॉलो करना है। जब आप बाहर जाते हैं तो थोड़ा बहुत खा सकते हैं। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा लें, और जो भी खाना रहता है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको शुगर कम कर देना है, तला हुआ खाना नहीं खाना है, मीठा ज़्यादा नहीं खाना है। हालांकि ये हो सकता है मैं वैसे ही साउंड कर रही हूँ, जैसे कि हमेशा बोला जाता है कि आपको डाइट करना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, पर एक्सेसिव नहीं खाना है। आपको रिलैक्स मन से ये सोचना है कि एक्सेसिव नहीं खाना है, और ज़रूरी नहीं है कि आप टाइम फिक्स करके खाइए। 2-3 घंटे के गैप में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहिए। बस एक ही ध्यान रखना है कि आपको जो भी सब्जियां खानी है वो ग्रेवी वाली हो, फ्राइड वाली नहीं हो। बाकी अगर आप थोड़ा तेल डाल के बनाते हैं तो उससे कोई भी हार्म नहीं है, उससे वज़न बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है। आप इस प्रकार से करके देखिए, विद इन अ शॉर्ट पीरियड। सुबह वो जीरा पानी पीने से, रात को अभी जो मैंने चूर्ण बनाने के लिए बताया उसको 1 चम्मच खाने से, प्लस एकदम से फ्राइड खाना छोड़ने से आपका वज़न खुद ब खुद धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। मन में ये रखना है कि वज़न मुझे कम करना है। एक मैंने हिप्नोसिस पे बेस्ड एक वीडियो भी अपलोड किया है, जो भी बहुत ही हेल्प करता है कि अगर आप ये मान लेते हैं कि एनी हाउ आपका वज़न कम होगा तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। यहाँ तक कि 4 साल हो गए हैं, मेरा वेट ज़्यादा नहीं बढ़ा है। 1-2 kg जो बढ़ गया वो भी इसलिए क्योंकि मुझे और ज़्यादा वेट लॉस नहीं करना था, क्योंकि उससे जो आपके चेहरे का ग्लो रहता है वो भी कम हो जाता है। तो 15-18 किलो आपने वज़न कम कर लिया, अगर बहुत ज़्यादा वेट है तो बहुत है। उसके अलावा आपको लगातार ये इमेजिन करते रहना है कि आपका वेट दिन प्रतिदिन कम हो रहा है।
आपको ये फील करना है कि यू आर लुकिंग वेरी स्लिम, ट्रिम और ब्यूटीफुल। ये रात को सोचते हुए भी अगर आप सोते हैं, मुझे तो वही लगता है कि वो करने से भी, क्योंकि मैं हिप्नोसिस में काम करती हूँ तो वो भी बहुत काम करता है। तो कुल मिला के जीरा पानी पीना, वो चूर्ण पीना, ड्राई जो मतलब फ्राइड जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल नहीं खाना। कभी कभी जैसे आपने छोड़ा, जिस दिन छोड़ा कि आज डाइट नहीं करना है, आज डाइटिंग नहीं करनी है, उस दिन करना। क्रैश डाइटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, खाना पीना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। हाँ, एक बात और है, अगर आप रोटी कम कर सकते हैं रोटी कम करिए, चावल ज़्यादा लीजिए। ये बिल्कुल भी मिथ है कि रोटी से वज़न कम होता है और चावल से बढ़ता है, बल्कि यकीनन मैंने ये पूरे महीने जो 6-8 महीने में मैंने जो वज़न कम किया, पूरे समय में मैंने राइस ही खाया, एक आध रोटी मैं मुश्किल से खाती थी। तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि राइस से वज़न बढ़ता है। उसके अलावा आपको ये ज़रूर करना है कि आप पानी ज़्यादा पीते रहें और कंटिन्यूसली करें। कंटिन्यूसली अगर आप करेंगे तो आपको इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हाँ, एक बात और मैं भूल गई कि आपको चाइनीज़ बिल्कुल भी नहीं खाना है और कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है। यकीन मानिए, आप थोड़ा थोड़ा फ्राइड खाना छोड़ेंगे, थोड़ी शुगर कम करेंगे और दाल वगैरह जो आप खाते हैं उसको पतली करके खाएंगे और ग्रेवी वाला खाना सब्जियां खाएंगे तो आपको ज़्यादा पुश नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्दी वज़न कम होगा और उससे दुगना ज़्यादा वज़न कम होगा अगर आपने चाइनीज़ नहीं खाया। जैसे ही आप जीरा पानी पीते हैं और चाइनीज़ नहीं खाते हैं तो उसमें जो भी चीज़ें डली हुई रहती हैं वो बिल्कुल भी आपके वेट को बढ़ाती जाती हैं, पानी को निकलने नहीं देती हैं, जिसके कारण आपकी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है। और कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है। अगर आपको कुछ ड्रिंक लेना पसंद है तो आप नींबू पानी वगैरह ले सकते हैं या और कोई ड्रिंक ले सकते हैं, पर कोल्ड ड्रिंक भी बिल्कुल भी नहीं पीना है। तो चलिए, इस वीडियो में मैं इतना ही बता रही हूँ। आगे वीडियो में मुझे बहुत सारी अगर कोई बातें याद आएंगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप आप जो मैंने बताया उसे ज़रूर करेंगे और अपना वेट कम करेंगे। ज़रूर दूसरों के साथ भी शेयर करिए। थैंक्स अ लॉट। हैव अ हैप्पी, हेल्दी एंड स्लिम लाइफ।